अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद ज़रगाम और एक्सल मोटर शियान की तरफ से आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त एसयूवी का रिव्यू। ये है BYD की फार्मूला लेपर्ड 5। ये गाड़ी हमारे पास है हाइब्रिड एसयूवी। इसमें 1.5 टर्बो हमें इंजन दिया जाता है 4 सिलेंडर और इसमें हमें दो मोटर्स दी जाती हैं। जो इसकी फ्रंट मोटर है वो है 200 किलोवाट्स की और जो इसकी रियर मोटर है बैक मोटर वो है 285 किलोवाट्स की। इस गाड़ी का जो हॉर्स पावर है वो हमारे पास है 687 और जो इस गाड़ी का टॉर्क है वो है 760 न्यूटन मीटर। क्या आप ये बात मान सकते हैं? ये गाड़ी 0 to 100 सिर्फ 4.8 सेकंड्स में जाती है और ये गाड़ी कंबाइन फ्यूल एवरेज पे CLTC पे 1200 किलोमीटर तक चल सकती है। क्या आप लोग यकीन कर सकते हैं, ये गाड़ी 2.89 टन्स की है, फिर भी इसका 0 to 100 सिर्फ 4.8 सेकंड्स है। अगर हम बात करें इस गाड़ी की लेंथ की, फ्रंट से लेके बैक स्पेयर व्हील तक, तो इस गाड़ी की लेंथ है हमारे पास 4890 मिलीमीटर्स। और अगर हम देखें इस गाड़ी की हाइट जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, वो है 1920 मिलीमीटर्स। अगर हम इसकी फ्रंट की बात करें तो इसकी जो हेडलाइट्स हैं, इसकी ग्रिल है, ये बहुत ही खूबसूरत हैं, एक बहुत ही ज़बरदस्त लुक देती हैं और इसके बोनट पे भी जो कर्व्स डिज़ाइन किए हैं ये भी बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर हम नीचे देखें इसके बम्पर में तो इसमें हमें नीचे दो हुक्स भी दिए जाते हैं। अगर आप किसी माउंटेन एरिया वगैरह में गाड़ी को टो करते हैं या हुक करते हैं रेस्क्यू करने के लिए, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। और इंजन और चैम्बर के लिए आपको एक शील्ड भी दी गई है यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम गाड़ी की साइड पे आ जाएं तो इसके फेंडर भी बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन हुए हुए हैं पियानो ब्लैक में। और ये जो है इस गाड़ी की ओवरऑल लुक साइड की बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप देखें इसमें जो डुअल टोन हमें दिया गया है फेंडर्स डोर क्लाइडिंग में, ब्लैक और गोल्डन का कम्बिनेशन, ये बहुत ही एक ज़बरदस्त लुक दे रहा है। और इसका जो फ्रंट का दरवाज़ा है और बैक का दरवाज़ा, वैसे बड़ा फ़नी सिनेरियो है, ऐसा लगता है गाड़ी हिट हुई है या एक्सीडेंट हुई है, उन्होंने शेप इसकी ऐसी बनाई है। इस गाड़ी में NFC की, ब्लूटूथ की, वायरलेस की, ई-मोबिलाइज़र की, हर तरह की एंट्रीज़ हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इस गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं। तो चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की। इस गाड़ी का जो इंटीरियर है ये बहुत ही खूबसूरत है। नापा लेदर स्वेड का इसमें यूज़ किया गया है और इसकी जो सीट पोजीशन है ये बहुत ही स्पेशियस है, बहुत ही खुली सीट्स हैं इसकी और बहुत कंफर्टेबल है। अगर हम देखें इसके स्टीयरिंग स्टिचिंग की और जो कंट्रोल्स हमें मल्टीमीडिया के दिए गए हैं, जो इसका मीटर डिस्प्ले है, उसके अलावा हमारे पास इसमें हेड अप डिस्प्ले भी है जो कि आपको फ्रंट स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है। ये सब फीचर इसको बहुत ही यूनिक बनाते हैं। ऊपर हमें रीडिंग लैंप्स दिए गए हैं जो बाय वन टच ऑन ऑफ होते हैं। सनरूफ ओपन ऑप्शन है। उसके अलावा कार में इनसाइड आपको कैमरा भी दिया गया हुआ है जो अंदर की रिकॉर्डिंग सारी करता है। उसके अलावा जो रियर व्यू मिरर है ये कैमरा भी हो सकता है और मिरर भी बन सकता है। और जो इसके हैं वैनिटी मिरर्स, इसके वैनिटी मिरर्स आप जैसे ही खोलते हैं और इसका शीशा ओपन करते हैं तो लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, सेंसर डिटेक्ट कर लेते हैं। और अगर मैंने अभी बंद किया लाइट ऑफ होगी। इस गाड़ी का जो कंसोल है उसमें एक बड़ी स्पेशल चीज़ है, अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, इसके अंदर हमें एक हीटिंग एंड कूलिंग बॉक्स दिया जाता है। यहाँ से बाय वन क्लिक ये ऑन कर दिया मैंने, -6 इसका हाईएस्ट आप टेम्परेचर कर सकते हैं कूलिंग के लिए। अब मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो 42 सेल्सियस तक हो सकता है कुछ अगर आपने गर्म रखना है। और अगर इसको लॉन्ग प्रेस रखें तो ये ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसके अलावा इसके जो ग्लास होल्डर्स हैं उसमें भी एक बहुत स्पेशल चीज़ है, अगर मैं आप लोग को दिखाऊं। जैसे ये मैंने बॉटल रखी, इसको प्रेस किया, ये अपने आप नीचे चले गए। इसकी मैं हाइट एडजस्ट कर सकता हूँ बाय वन क्लिक, जिस पॉइंट पे भी करना चाहूँ। अगर हम बात करें गाड़ी में स्पेस का तो ये गाड़ी बहुत स्पेशियस है। इसके दरवाज़ों में आपको काफ़ी स्पेस दी गई है और अगर हम कंसोल के नीचे देखें यहाँ भी काफ़ी अच्छी स्पेस है।
और उसके बाद इसके डैशबोर्ड अगर हम अंदर देखें, ये भी काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ हमें मैक्स 50 वॉट के दो वायरलेस चार्जर्स दिए गए हैं, दो फ़ोन चार्ज हो सकते हैं एट वन टाइम। और अगर हम बात करें इसकी गियर पोजीशन की, तो ये ड्राइवर के लिहाज से एक बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन पे है। और इधर आपको सारे बेसिक नेसेसरी कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे डिफरेंशियल लॉक फ्रंट और रियर का, गाड़ी की हाइट एडजस्टमेंट, इसमें इलेक्ट्रॉनिक हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं आप। तो चलें बात करते हैं इसकी सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम की। ये है 6.15 इंचेस की हमारे पास स्क्रीन। और अगर हम इसको देखें, इसमें फर्स्ट पे अगर हम विजेट देखें ड्राइविंग ऑप्शंस, तो इसमें डिफरेंट आपके पास हैं ड्राइविंग ऑप्शंस। अभी ऑटो पे है, आप इसमें स्नो, सैंड, मड और माउंटेन या रॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो विजुअल है आप देखें वो बहुत ही ज़बरदस्त इन लोगों ने दिया हुआ है, स्पोर्ट्स प्लस। और क्या आपने कभी किसी टैंक को जगह पे खड़े घूमते देखा है? ये गाड़ी 44 डिग्री तक फ्रंट से मूव कर सकती है स्टैंड स्टिल पोजीशन में। यहाँ से आप ट्रंक ओपन और क्लोज कर सकते हैं। आगे अगर हम इस गाड़ी की सेटिंग्स में देखें, तो यहाँ में मेंटेन में हमें मेंटेनेंस डेट, मेंटेनेंस माइलेज, रिपेयर, व्हीकल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फी लिंक में अगर हम आगे जाएं, तो यहाँ आप ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट या डेटा कनेक्ट कर सकते हैं। साउंड, डिस्प्ले, वर्जन, सिस्टम, ऐप्स सब आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम फी पायलट में जाएं, तो इसमें ड्राइविंग असिस्ट आ जाता है, इंटेलिजेंट लेन चेंज असिस्ट है, इंटेलिजेंट क्रूज़ कंट्रोल है, सेफ्टी असिस्ट है, इमरजेंसी ब्रेक्स वगैरह, डोर ओपनिंग वार्निंग है सारी, पार्किंग असिस्टेंस हमें दी गई है इस गाड़ी में। फिर आगे अगर हम न्यू एनर्जी में चलें, तो इसके चार्जिंग स्केजुअल्स और इसके ड्राइविंग मोड सेट कर सकते हैं कि चार्जिंग को कैसे रखना है। फिर स्मार्ट चेसिस आ जाता है आगे हमारे पास कार सेटिंग्स में। इसमें आप रख सकते हैं पावरफुल, मॉडरेट, वीक, सस्पेंशन हाइट एडजस्टमेंट, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन है, आप सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और इस गाड़ी की जो लाइट्स की सेटिंग है, एम्बियंट लाइट्स, डे लाइट रनिंग, वो भी आप सेट कर सकते हैं। ड्राइवर की कंफर्टेबिलिटी के लिए ऑटो वाइपर्स हैं, ड्राइव सीट ग्रीटिंग है। यहाँ से आप रेफ्रिजरेटर क्लोज ऑन हीटिंग सब यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं इसके सेंट्रल कंट्रोल यूनिट से। और जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया था, इसकी स्क्रीन पे ऊपर फ्रंट जो ग्लास है उसके ऊपर स्पीड डिस्प्ले होती है, हेड अप डिस्प्ले, उसकी भी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। आगे डैशबोर्ड की भी ब्राइटनेस एडजस्टमेंट्स हैं, माइलेज वगैरह क्या आपने डिस्प्ले करना है इसकी स्क्रीन के ऊपर, जो क्लस्टर मीटर अंदर है ड्राइवर के स्टीयरिंग के बिल्कुल सामने उसकी। फिर आ जाता है कॉकपिट प्रिस्क्रिप्शन, जैसे ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम है। उसके अलावा आगे चलें, एसी सेटिंग्स, सीट सेटिंग्स, विंडोज़ लॉक, इंटेलिजेंट रिमाइंडर, तमाम फीचर्स इस गाड़ी में नए जदीद हमें दिए गए हैं। इसके फ्रंट पे जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक वॉलपेपर आप लोग को शायद लग रहा हो, लेकिन ये वॉलपेपर नहीं है। आप यहाँ से बहुत से फंक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने स्क्रीन पे क्लिक किया, अभी मैंने किया ओपन ऑल, तो सारी स्क्रीन्स खुल गई। अगर मैं क्लोज़ ऑल करूँ, सारी स्क्रीन क्लोज़ हो जाती हैं। आगे अगर हम इंटीरियर को देखें, तो इसमें एम्बियंट लाइट, सीट की वेंटिलेशंस वगैरह सब बाय वन क्लिक आप ऑन कर सकते हैं। तो अगर हम आगे चलें देखें, हमें पैसेंजर के लिए एक 12.3 इंचेस की इंडिपेंडेंट एंटरटेनमेंट स्क्रीन दी गई है, जिस पे आप मूवी, म्यूज़िक या अपने सीट कंट्रोल्स, नेविगेशन सब आप कंट्रोल कर सकते हैं पैसेंजर इंडिपेंडेंटली। एक और आप लोग को ज़बरदस्त चीज़ बताता चलूँ, जो इस गाड़ी में हमें दी गई हैं 3 तरह की फ्रेगरेंस। इनकी स्मेल बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये आपकी गाड़ी के अंदर इंटीरियर की एटमॉस्फेयर को एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेश फीलिंग आती है। तो चलें आइए चलते हैं इसके बैक पे, देखते हैं बैक पे हमें क्या क्या दिया गया है। तो अब हम आ गए हैं इस गाड़ी की बैक पे। इसकी जो बैक की सीटिंग है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल। और जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, काफ़ी स्पेशियस है गाड़ी, बहुत खुली गाड़ी है ये। तो यहाँ अगर हम देखें, हमें जो सीट ऑर्गेनाइजर्स दिए गए हैं, यहाँ एक बड़ा वाला दिया गया है, साथ दो हमें छोटे दिए गए हैं। और ये है इसकी डोर साइड, इसमें भी हमें नीचे स्पेस दी गई है बॉटल या कोई चीज़ रखने की। यहाँ हमें दिए गए हैं रीडिंग लैंप्स, जो कि बाय वन क्लिक ऑन और ऑफ हो जाते हैं।
और उसके अलावा इस गाड़ी का जो पैनोरामिक रूफ है उसका व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है। आगे हम देखते हैं इसके आर्म रेस्ट में हमें क्या दिया गया है। इसके अंदर हमें 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और साथ ही फ़ोन या कोई छोटी चीज़ रखने की जगह दी गई है। ओवरऑल अगर मैं आप लोग को बताता चलूँ, इसकी जो सीट की कुशनिंग है ये बहुत ज़बरदस्त है, और ये जो इनने स्वेड और लेदर का कॉम्बो दिया है ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। बेसिकली कभी कभार लेदर में कुछ लोगों को बैठने में बहुत तकलीफ़ महसूस होती है, तो इनने जो ये स्वेड वाली सीटिंग दी है ना जिस पे आप बैठें, वो काफ़ी ज़बरदस्त है। बैक के लिए आपको इंडिपेंडेंट वेंटिलेशन दी गई है। उसके अलावा यहाँ हमें नीचे दिया गया है एक टाइप सी चार्जर, उसके साथ एक यूएसबी चार्जर। यहाँ बैक सीट्स की आपको वेंटिलेशन, मसाज और हीटिंग ऑन कर सकते हैं। इस गाड़ी में जो साउंड प्रूफिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जो साउंड डैम्पिंग इनने यूज़ किया है, इसका जो फ्रंट ग्लास है वो टोटली साउंड प्रूफ है। गाड़ी अंदर से काफ़ी क्वाइट होती है, और जो हमें इसमें साउंड सिस्टम दिया गया है डेविलेंट का, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। काफ़ी क्लियर आवाज़ है, आप बेस फील कर सकते हैं, और साउंड क्वालिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। इसमें फ्रंट से लेके बैक तक आपको ट्यूटर्स, डोर्स में स्पीकर्स, रूफ में ऊपर आपको दिए गए हैं, और बैक में आपको बूफर भी दिया गया है इस गाड़ी में। वो बहुत ही आउट क्लास है। तो चलिए अब मैं आप लोग को लेके चलता हूँ इसके बैक पे, और आप लोग को दिखाता हूँ इसके ट्रंक में हमें क्या क्या दी गई है, स्पेस, क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है, वो आप लोग को दिखाता हूँ। इस गाड़ी की हमें जो लेफ़्ट साइड है उस पे दिया गया है फ्यूल टैंक का एरिया। यहाँ से आप फ्यूल डाल सकते हैं गाड़ी में। फिर हम आ जाते हैं इस गाड़ी की बैक पे। इस गाड़ी की जो बैक है ये काफ़ी खूबसूरत लुक दे रही है, काफ़ी ज़बरदस्त है। इसकी लावा लाइट्स हैं इसमें, और इसकी बैक की शेप थोड़ी बॉक्सी सी है लेकिन काफ़ी मज़े की लुक दे रही है। और अगर हमें देखें, हमें टॉप पे कैमरा और सेंसर दिया गया है। इसके स्पेयर व्हील के ऊपर भी हमें कैमरा दिया गया है, और इसका जो स्पेयर व्हील का कवर भी है ये भी काफ़ी खूबसूरत है। अगर हम आ जाए नीचे इसके बम्पर पे, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल का ये बना हुआ है, और इसमें भी सेंसर्स हैं। यहाँ हमें हुक दिए गए हैं दोनों जगह पे, बम्पर में, बैक पे, ताकि आप गाड़ी को टो कर सकें या रेस्क्यू कर सकें। फिर आगे हम चलते हैं इसके ट्रंक के अंदर। अंदर स्पेस कैसी है। बाय वन क्लिक ये ओपन हो जाता है, और डोर ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से खुद ही ओपन होता है। फिर हम आगे बैक पे, यहाँ हमें चीज़ें रखने के लिए यहाँ भी थोड़ी सी स्पेस दी गई है। आप कोई छोटा स्पेयर टूल या कुछ ऐसा रख सकते हैं। वैसे तो इस गाड़ी में किसी ज़्यादा टूल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, कंपनी ने दिए हुए हैं, और गाड़ी है हाइब्रिड, ये इतनी मेंटेनेंस आती भी नहीं है इस गाड़ी में। नीचे अगर हम देखें, हमें गाड़ी के चार्जर्स दिए गए हैं, उसके अलावा टायर की किट दी गई हुई है, रोड सेफ्टी किट्स दी गई हैं, उसके अलावा एक रोप भी दी गई है गाड़ी टो करने के लिए। इस साइड पे हमें 12 वोल्ट का 180 वॉट्स का एक सॉकेट दिया गया है, और यहाँ हुक्स हैं इसमें चारों तरफ। आप कोई भी अपना लगेज या कोई ऐसी चीज़ रख के उसको नेट से बांध सकते हैं। एक प्रॉपर टूरिंग कार बनती है ये। फिर अगर हम इस साइड पे देखें, तो यहाँ हमें एक बूफर दिया गया है, उसके साथ आगे एक पोर्ट दिया गया है जहाँ आप 220 वॉट्स तक का एसी अडेप्टर प्लग कर सकते हैं। और इस साइड पे आप गाड़ी की हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप गाड़ी की हाइट नीचे लेके जा सकते हैं कि आपने अगर सामान रखना हो, जैसे कंफर्टेबल है आपके लिए सामान रखने की पोजीशन। ट्रंक की स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी स्पेस है इसके ट्रंक में। और ये है एक एसयूवी लाइक अ जीप। आप इसके ऊपर कैरियर भी लगा सकते हैं ज़्यादा सामान रखने के लिए, और काफ़ी कुछ कर सकते हैं। गाड़ी के साथ एक्सटर्नल सामान काफ़ी लग सकता है, जो कि कंपनी भी प्रोवाइड करती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को हमारी आज की रिव्यू वीडियो पसंद आई हो। अगर तो आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकॉन लाजमी ऑन करें। और अगर ऐसी ज़बरदस्त गाड़ी आप भी अपने लिए बुक करवाना चाहते हैं या मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक्सन मोटर शियान का कॉन्टैक्ट गिवन है, आप उधर जाएँ, रब्ता कर सकते हैं, और ऐसी गाड़ी आप भी बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।